Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE, having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about MCQ related to concrete technology. In this lecture, we also discuss about further MCQ related to concrete technology. In last lecture, we have discussed first 30 MCQ question. Let's start with the question number 31. The lightweight aggregates are obtained from. So ये lightweight aggregate है वो कहाँ से obtain होते हैं? फर्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमको. उसमें सबसे पहला है सेडिमेंट्री रॉक, बी है वोल्केनिक सोर्सेज, सी है मेटामॉर्फिक रॉक एंड डी वन इज इग्नियस रॉक. सो ये लाइट वेट एग्रीगेट जो रहते हैं वो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, वोल्केनिक जब बाहर निकलता है, तब वो वोल्केनिक जब उस सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, तब वो रॉक के रूप में उसका कन्वर्जेशन होता है, वो रॉक के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है. और वो जो एग्रीगेट रहते हैं, वो जो रॉक रहते हैं, वो पोरस रहते हैं. सो उसका जो वेट होता है वो लाइट होता है. सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है लाइट वेट एग्रीगेट है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है. तो हमारा आंसर आएगा बी. यानी कि जब वोल्केनिक इरप्शन जब होगा तो वहाँ से हमको ये लाइट वेट एग्रीगेट है वो ऑब्टेन होगा. क्वेश्चन नंबर 32 है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. सो यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है. सो देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस. तो ये सही ऑप्शन है हमारा, ये सही ऑप्शन है तो ये नहीं आएगा. जो सीमेंट की जो डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग जब सीमेंट की रहती है तो उसको हम फाइननेस बोलते हैं. सबसे पहला टेस्ट हमने किया था सीमेंट की जो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, वो हमारा था फाइननेस. सो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट आंसर है तो ये नहीं आएगा. सेकंड वाला देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इन हार्ड मास इज नोन एज ए सेटिंग ऑफ सीमेंट. तो ये भी सही है. यानी कि जब सीमेंट की जब प्रोसेस हो रहती है, जब वो हार्ड मास में वो कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं, जैसे ही हार्ड मास में कन्वर्ट होने लगता है उसको हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट. तो ये सही है तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है. द फिनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज ए साउंडनेस ऑफ सीमेंट. सो ये ऑप्शन हमारा जो है वो गलत है. इसमें क्या है कि जो सीमेंट है वो साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होने देती है. ये जो फिनोमिनन है उसको हम बोलते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट. तो ये गलत है. तो ये हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है. तो ये सी वाला है वो क्या है, इनकरेक्ट है. डी वाला भी देख लेते हैं. द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन. तो ये भी सही है कि जब वाटर और सीमेंट का दोनों का जो रिएक्शन रहता है और रिएक्शन होने की वजह से
हीट है वो इवोल्व होती है, तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये भी सही है, तो ये नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आएगा सी। तो हमको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 33, द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरियस फ्रॉम। यानी कि जब हम सीमेंट का जब टेस्ट कर रहे थे, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, तो वो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब हम विकेट एपरेटस का यूज़ करते थे। तो विकेट एपरेटस में जो प्लंजर का यूज़ करते थे हम, विकेट प्लंजर का, उसका डायमीटर है वो 10 mm का था। तो उसकी लेंथ कितनी होगी वो, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहला है 20 mm टू 30 mm, तो ये गलत आंसर है। बी है 30 mm टू 40 mm, वो भी गलत है। सी है 40 टू 50 mm, तो ये हमारा सही आंसर है सी। यानी कि जो विकेट का प्लंजर रहता है उसकी जो लेंथ है वो वेरियस फ्रॉम 40 mm टू 50 mm तक रहती है, और डी है 50 टू 60, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 था, द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरियस फ्रॉम 40 mm टू 50 mm। Then question number 34, pick up the incorrect statement from the following। सो इसमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला देखते हैं हम, इन प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज मोर। सो ये सही आंसर है, तो ये नहीं आएगा कि प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट जो आप यूज़ कर रहे हो, वेरियस साइज के एग्रीगेट को आप जब बल्क डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो तब क्या रहता है, तो कि बीच में जो स्पेस रहती है वो कम रहती है, इसकी वजह से उसकी बल्क डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है। तो ये सही आंसर है, ये सही है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। इन सिंगल सेल एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज लीस्ट, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट नहीं है। प्रॉपरली क्या रहता है, तो कि प्रॉपरली आप कोई वन साइज के एग्रीगेट की जब बल्क डेंसिटी फाइंड करो तो लिस्ट रहती है, कम रहती है, क्योंकि बीच में स्पेस रहने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। इन सिंगल साइज एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो ये आंसर है वो इनकरेक्ट है। यानी कि सिंगल साइज के कोई भी एग्रीगेट है उनकी बल्क डेंसिटी वो मैक्सिमम नहीं रहती है, उसकी बल्क डेंसिटी वो कैसी रहती है, लिस्ट कम रहती है, मिनिमम रहती है। तो हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि ये जो इन सिंगल साइज ऑफ एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज मैक्सिमम है वो रॉन्ग आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 35, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। यानी कि जब आप फील्ड टेस्ट कर रहे हो गुड सीमेंट के लिए, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। सो when one thrust one hand into a bag of cement, one should feel warm। सो क्या है कि जब आप सीमेंट की बैग खोलकर उसमें हाथ डालोगे तब आपको वार्म फीलिंग होगी, तो ये भी गलत है। दूसरा है द कलर ऑफ सीमेंट इज ब्लूइश, तो सीमेंट का कलर है वो ग्रीनिश ग्रे रहता है, तो ये भी गलत है। A handful of cement thrown into a bucket of water should sink immediately, तो ये भी गलत है। यानी कि हाथ में थोड़ी सी सीमेंट लेके आप जब वो फुल ऑफ वाटर का जो बकेट रहता है उसमें आप उसको थ्रो करोगे तो डायरेक्टली सिंक नहीं होगी, डायरेक्टली डूबेगी नहीं, थोड़ी देर ऊपर फ्लोट होगी और बाद में वो सिंक होगी। तो ये तीनों के तीनों आंसर है वो कैसे है, इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि सभी आंसर जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कैसे है, इनकरेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव
any residue on ISCU number 9 more than, यानी कि जब आप पोर्टलैंड सीमेंट का फाइननेस टेस्ट कर रहे हो तब जो ISCU नंबर 9 है यानी कि 19 माइक्रोन की जो सीयू है उसके ऊपर कितना मटेरियल है वो रिटेन होना चाहिए। तो देखते हैं कितना मटेरियल है रिटेन नहीं होना चाहिए। देखते हैं 5% वो गलत है, 10% तो ये सही आंसर है। 10% से ज़्यादा जो रेसिड्यू है वो ISCU नंबर 9 के ऊपर रिटेन होना नहीं चाहिए। तो ये 15 और 20 है दोनों रॉन्ग है। तो हमारा आंसर आएगा 10 mm, यानी कि एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस should not leave any residue on ISCU number 9 more than 10%. Then question number 37. The type of aggregates not suitable for high strength concrete and for pavement subjected to tension is. So जब आप एग्रीगेट है उसका यूज़ कंक्रीट में कर रहे हो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, और पर्टिकुलरली जब पेमेंट में कर रहे हो, पेमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन, तो कैसे एग्रीगेट होने चाहिए, सॉरी कैसे एग्रीगेट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं राउंडेड एग्रीगेट, इनरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट और फ्लैकी एग्रीगेट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि जब हम पेमेंट बना रहे हैं तब वहाँ पे कोई भी पेमेंट के ऊपर व्हीकल की मूवमेंट होगी और पर्टिकुलरली जो वर्केबिलिटी है वो भी कैसी रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। तो राउंडेड एग्रीगेट जो है, राउंडेड एग्रीगेट में वर्केबिलिटी ज़्यादा रहती है। सो हमारा ऑप्शन आएगा ए, यानी कि राउंडेड एग्रीगेट। पर्टिकुलरली इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन जनरली यूज इन रेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट और फ्लैकी एग्रीगेट। ये सभी का ग्रेडिंग करके हम एग्रीगेट का वो पेमेंट, रिजिड पेमेंट बनाने में यूज करते हैं। Then question number 38. For the construction of cement concrete dam, the maximum permissible size of aggregate is, यानी कि जब आप कंक्रीट डैम बना रहे हो, सीमेंट कंक्रीट डैम, तो मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 40 mm, 50 mm, 60 mm और 70 mm। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए, 40 mm, यानी कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज 40 mm। Then question number 39. The aggregate containing moisture in porous and having its surface dry is known as, यानी कि जो एग्रीगेट है उसके बीच में जो छिद्र पोरस रहते हैं, उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहती है, तो उसमें क्या है, उसमें मॉइस्चर रहता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे एग्रीगेट जिसकी पोरस में मॉइस्चर हो और उसकी जो सरफेस है वो ड्राई हो, तो उसको क्या बोलते हैं। देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है मॉइस्ट एग्रीगेट, तो मॉइस्ट एग्रीगेट नहीं आएगा। देन वेरी ड्राई एग्रीगेट, वो भी नहीं आएगा। ड्राई एग्रीगेट, वो भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, यानी कि सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट है वो हमारा सही आंसर है। यानी कि द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोरस एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई इज नोन एज सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। एग्रीगेट वैसे सेचुरेटेड है क्योंकि उसकी जो पोरस है उसमें मॉइस्चर है और उसकी सरफेस कैसी है, ड्राई है। तो कैसे बोलते हैं हम उसको, सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। देन क्वेश्चन नंबर 40. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमको करेक्ट आंसर जो है उसको फाइंड आउट करना है। देखते हैं, ऑप्शन ए है एन एग्रीगेट इन वाटर कंटेंट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय एन इंक्रीज इन सीमेंट कंटेंट,
यानी कि जब वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट जब आप इंक्रीज कर रहे हो तब सीमेंट कंटेंट भी इंक्रीज होना चाहिए। इन पर्टिकुलर वी आर मेकिंग फॉर कंक्रीट। सो ये सही आंसर, ये गलत आंसर है, क्योंकि जैसे ही सीमेंट आप कंटेंट बढ़ा रहे हो उतना वाटर का कंटेंट है आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। देन सेकंड वन इज एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट्स रिड्यूस वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो ये सही आंसर है, यानी कि एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट है वो वर्केबिलिटी रिड्यूस करते हैं। यानी कि वर्केबिलिटी इम्प्रूव कौन करता है वो है कौन सा एग्रीगेट रहेगा हमारा, तो उसमें रहेगा राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट है उसका यूज़ करके हम वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट से हमारी वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। तो ये रहेगा करेक्ट आंसर। देन लार्ज साइज एग्रीगेट्स इंक्रीज द वर्केबिलिटी ड्यू टू लेसर सरफेस एरिया। तो ये भी इनकरेक्ट है, लार्ज साइज के एग्रीगेट का यूज़ करके आप वर्केबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। और डी है ऑल ऑफ अबव। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे बी, यानी कि एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट्स रिड्यूस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। देन क्वेश्चन नंबर 41 है कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू। कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ है वो कैसे गेन होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। सैंड और कोर्स एग्रीगेट के साथ केमिकल रिएक्शन होती है सीमेंट की, उसकी वजह से ये नहीं आएगा। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट, कंक्रीट में से वाटर का जो इवापोरेशन होगा उसकी वजह से, ये भी गलत है। देन थर्ड वन है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये सही आंसर है। और डी है ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि जब हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन की शुरुआत होती है, वाटर और सीमेंट एक दोनों के साथ जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उसकी वजह से सीमेंट है वो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ है वो आने लगती है। देन क्वेश्चन नंबर है 42 लॉग एंगल लॉस, यहाँ पे लॉग लिखा गया ये रॉन्ग है। लॉस एंजलस मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। तो लॉस एंजलस मशीन है उसका यूज़ करके हम एग्रीगेट का कौन सा टेस्ट करते हैं। तो एग्रीगेट का हमने 3 टेस्ट अभी तक वो स्टडी किया है, एक्सपेरिमेंट हमने वीडियो में सॉल्यूशन किया है। सबसे पहला वाला था क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, सेकंड वाला था इम्पैक्ट वैल्यू एंड थर्ड वाला था एब्रेशन वैल्यू टेस्ट बाय यूजिंग ऑफ लॉस एंजलस एब्रेशन मशीन। तो हमारा ऑप्शन आएगा एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्रशिंग स्ट्रेंथ वो गलत है, इम्पैक्ट वैल्यू वो भी गलत है, थर्ड वन है एब्रेशन रेजिस्टेंस, वो मेजर करने के लिए लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू एपरेटस उसका यूज़ करते हैं। और फोर्थ वाला है वाटर एब्सॉर्प्शन, तो ये भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा सी फॉर फाइंड आउट एब्रेशन रेजिस्टेंस लॉस एंजलस मशीन इज यूज्ड। Then the strength and quality of concrete depends upon, यानी कि स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी है कंक्रीट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, तो ये सही आंसर है। प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज़ करके आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हो, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, ये भी बहुत मायने रखता है जब आप कंक्रीट है वो बना रहे हो कि सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट का कैसा है, उसका टेक्सचर है वो कैसा है, रफ है, हनीकम है, पोरस है, तो उसके ऊपर भी कंक्रीट की क्वालिटी और स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। देन शेप ऑफ एग्रीगेट, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कि एग्रीगेट का शेप कैसा है।
तो ये तीनों के तीनों आंसर है वो सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि ये तीनों है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट्स, स्टेप ऑफ एग्रीगेट्स। दिस ऑल्सो gain help in gain of strength and quality of concrete. then question number 44 है, water cement ratio is generally expressed in volume of water required per। यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो है वो जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम का वाटर के साथ किसको लेके हम वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं। वो जो सीमेंट है उसका वेट है वो कितना रहता है, तो उसका वेट कितना रहता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4। सबसे पहला है 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, सेकंड, थर्ड वन इज 40 एंड फिफ्थ वन इज 50 किलोग्राम। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, 50 किलो। यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 किलोग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 45 है, फॉर ए गुड कंक्रीट के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमको फाइंड आउट करना है। एग्रीगेट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, सो ये सही आंसर है। गुड कंक्रीट के लिए एग्रीगेट्स है वो कंप्लीटली हार्ड एंड ड्यूरेबल होने चाहिए। देन सीमेंट शुड बी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, तो ये भी सही है। प्रॉपरली वो सीमेंट है वो सफिशिएंट जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट रहती है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो ये भी सही है। मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स शुड बी डन थ्रूली सो एज टू प्रोड्यूस होमोजीनियटी, सो ये भी सही है। यानी कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए वो प्रॉपरली मिक्स होने चाहिए। सो ये सारे तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि ये तीन जो ऑप्शन ऊपर हमको दिए गए थे वो कैसे है, करेक्ट है और ये गुड कंक्रीट के लिए सही है। देन जिप्सम इज एडेड फॉर, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि जिप्सम है उसको हम जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब लास्ट प्रोसेस जो रहती है, यानी कि जब क्लिंकर क्रिएट होते हैं तो क्लिंकर का जब ग्राइंडिंग करते थे तो ग्राइंडिंग करते वक्त उसके साथ 2 to 3% हम जिप्सम ऐड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार सीमेंट है वो फ्लैश सेट हो जाती है, अर्ली सेट हो जाती है, तो फ्लैश सेट ना हो इसलिए हम जिप्सम ऐड करते थे। तो देखते हैं जिप्सम का यूज़ क्यों करते हैं। कलर के लिए गलत है, स्ट्रेंथ लाने के लिए वो भी गलत है। तो थर्ड वन वाला है कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम, यानी कि सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए हम जो सीमेंट का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब हम जिप्सम उसमें ऐड करते हैं। और ऑप्शन था डी, नन ऑफ अबव, तो ये नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि जिप्सम इज एडेड फॉर कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम। Then question number 47, setting time of cement increase by adding। तो वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 46 फाइंड आउट किया, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि सेटिंग टाइम है वो सीमेंट का इंक्रीज करने के लिए क्या ऐड करते हैं, यानी कि ऑप्शन आएगा हमारा ए, जिप्सम। बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी गलत है। कैल्शियम क्लोराइड ये गलत है। सोडियम ऑक्साइड ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन आएगा ए, जिप्सम, यानी कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीज बाय एडिंग जिप्सम इन सीमेंट while manufacturing of cement। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू IS 382 1963 a good aggregate should be। एज पर IS 382 1960 गुड एग्रीगेट कैसे रहते हैं। सबसे पहला है केमिकली इनर्ट, तो ये सही आंसर है, यानी कि एग्रीगेट में कोई भी केमिकल नहीं रहना चाहिए। देन सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये भी सही है। थर्ड वन है हार्ड एंड ड्यूरेबल, तो ये भी सही है, एग्रीगेट है वो हार्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे
डी यानी कि ऑल ऑफ अबव, यानी कि अकॉर्डिंग टू IS 382 1963 a good aggregate should be chemically inert, sufficiently strong and hard and durable. Then question number है 49 wicket apparatus is used for. So wicket apparatus का यूज किसके लिए हम करते हैं? फाइननेस टेस्ट नहीं, उसके लिए नहीं होता है। सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो उसके लिए विकेट एपरेटस का यूज होता है। तो विकेट एपरेटस इज यूज फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट। थर्ड वन है टेस्ट फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो भी नहीं आएगा। D1 है नन ऑफ दिस, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हमको विकेट एपरेटस है उसका यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 50 द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन। एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू है वो एग्रीगेट जब आप यूज़ करते हो तब कितनी होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले बिल्डिंग कंक्रीट इज़ लेस देन 45, यानी कि बिल्डिंग में जब आप बिल्डिंग कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उसमें जब आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो तो यह जो इम्पैक्ट वैल्यू 45 से कम होनी चाहिए, तो ये सही आंसर है। रोड पेमेंट कंक्रीट इज़ लेस देन 30, यानी कि रोड पेमेंट के लिए वो कोई कंक्रीट आप बना रहे हो तब जब आप एग्रीगेट का यूज़ करते हो तब उसकी जो इम्पैक्ट वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए, वो भी सही आंसर है। रनवे कंक्रीट इज़ लेस देन 30, यानी कि जब आप रनवे कंक्रीट बना रहे हो उसमें जब आप एग्रीगेट को ऐड कर रहे हो तब उसकी इम्पैक्ट वैल्यू है वो भी 30 से कम होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों आंसर है यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी ऑल ऑफ अबव, यानी कि तीनों के तीनों जो आंसर है द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू of the aggregate used in building concrete is less than 45, in road pavement concrete is less than 30 and in runway concrete is less than 30। ये तीनों के तीनों आंसर है वो करेक्ट आंसर है। लेट्स सी क्विक रिव्यू ऑफ टुडे लेक्चर। The lightweight aggregate are obtained from volcanic source. Pick up the incorrect statement from the following। तो इसमें क्या था? The phenomenon by virtue of which cement does not allow transmission of sound is known as soundness of cement. Then the diameter of wicket plunger is 10 mm. Its length varies from 40 mm to 50 mm। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए थे उसमें थर्ड वन वाला था सी, इन सिंगल साइज एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो ये गलत था। इन क्वेश्चन नंबर 35 था पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। इनमें से कौन सा था? तो के तीनों वो सही थे। व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू ए बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म, ये सही था। द कलर ऑफ सॉरी ये गलत था, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। तो ये सही आंसर नहीं था। द कलर ऑफ सीमेंट इज ब्लू इज, तो वो ग्रीनिश ग्रे आता है, तो अभी इनकरेक्ट था। एनफुल ऑफ सीमेंट थ्रो इनटू द बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली, तो वो भी गलत था। तो उसमें आएगा डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 36 एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन ISCU नंबर 9 इज मोर देन 10%, तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे 10। देन 37 क्वेश्चन में था क्वेश्चन नंबर 37 में द टाइप्स ऑफ एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड फॉर पेमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन इज, तो वहाँ पे आया था राउंडेड एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 38 था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज 40 mm। दैट क्वेश्चन नंबर 39 द एग्रीगेट containing moisture in the porous and having its surface dry is known as saturated surface dry aggregate। Then question number 40 pick up the correct statement from the following, तो यहाँ उसमें था angular and rough aggregate reduce the workability of the concrete। in question number 41 concrete gains strength due to, इसमें आएगा heat of hydration यानी कि hydration of cement। then question number 42 था Los Angeles abrasion machine is used to test the aggregate for abrasion resistance। क्वेश्चन नंबर 43
the strength and quality of concrete depend on D, यानी कि all of above, grading of aggregate, surface area of aggregate and shape of aggregate. Question number 44 था, water cement ratio is generally expressed in volume of water required per 50 kg. For good concrete, aggregate should be hard and durable, cement should be sufficient to produce the required strength, and mixing of ingredients should be done thoroughly so as to produce homogeneity. तो ये सभी आंसर सही थे. In question number 46, gypsum is added for controlling the setting time, and the setting time of cement increased by adding gypsum. Question number 47. And question number 48 है, according to IS 382/1963, a good aggregate should be chemically inert, sufficiently strong and hard and durable. यानी कि सभी आंसर है वो सही थे. In question number 49, wicket apparatus is used for consistency test. And the last one था, the aggregate impact value of aggregate used in building concrete is less than 45. ये सही था. road pavement concrete is less than 30. ये भी सही था. in runway concrete is less than 30 है. तो ये सभी आंसर है वो सही थे क्वेश्चन नंबर 50 में. So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन. ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.